आप वहाँ पंजाब असम्बली में एडजर्नमेंट मोशन दे या जो भी है, आप कहें कि ये किस मर्जी यानी मर्ज की दवाई हैं ये लोग जो आगे यूजर पर बैठ गए हैं। पुलिस चूँकि एक पुलिस गर्दी का एक इधर आप 9 महीने हो गए हम पुलिस गर्दी का सामना कर रहे हैं और वही पुलिस गर्दी उन्होंने शुरू कर दी एटीसी कोर्ट में। हमारे साथ ज़्यादती 8 फरवरी को नहीं हुई। हमारे साथ ज़्यादती की इंतहा है वो शुरू हो गई जब उन आरओज़ के ज़रिए इलेक्शन करवाने का ऑर्डर दे दिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं पंजाब असम्बली के ओपोजिशन लीडर मलक अहमद खान बच्चर। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। इसी के साथ हमारे जो दूसरे मेहमान हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जो ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन है। मैं चाहूँगा आज का प्रोग्राम हम चौधरी गुलाम हुसैन साहब से रिक्वेस्ट करेंगे। जी चौधरी साहब, आप बच्चर साहब का नाजरीन को तारुफ भी करवाइए, बच्चर साहब के बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मलक अहमद खान बच्चर, मैं इनको साल साल से देख रहा हूँ। बड़ी मेहनत से, बड़ी जहानत से, बड़ी धीमा अंदाज है इनका। इज़्ज़त एहतराम आजिज़ी इनकिसारी इन पर ख़त्म है। अगरचे इनका जो बच्चर बरादरी है वहाँ बहुत अरसे से यानी 100 साल से इसी इलाके में इनका बड़ा असर रसूख है। मसूफ मलक अहमद खान बच्चर जो हैं, जो जिनको पार्टी ने इस वक्त पंजाब असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन मुकर्रर किया है और इस वक्त ये उस ओहदे पर काम कर रहे हैं। हकीकत ये है कि 3 दफ़ा एक ही हलके से मुंतखब होना और इस दफ़ा पंजाब असम्बली में जिनके सबसे ज़्यादा वोट है, मेरा ख्याल इन्होंने टॉप किया है 1 लाख कुछ। और इन्होंने भी जो पार्टी के साथ इज्तमाही तौर पर अमूमी तौर पर हो रहा है, किसी को पकड़ के ले गए, किसी को बांध के रख दिया, इनके पता नहीं कितने FIR दर्ज हुई हैं। पूरा 1 साल जो है अपने घर और इलाके का रुख नहीं कर सके थे। लेकिन आफरीन है, ये डट के इमरान खान का झंडा उठा के उनकी क़यादत में सरगर्म है और उसी का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने आज इनको एक बड़े ओहदे से नवाजा है। समझा जाए तो लीडर ऑफ द अपोजिशन इज़ ए बिग ऑफिस। मलक अहमद खान बच्चर साहब ये बताएं कि मार्केट में अफवाहें उड़ी हैं कि जी आपके ख़िलाफ़ एक 40 मेंबर का फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, आपके बंदे बिक गए हैं, आपके बंदे भाग गए हैं, आपके बंदे डर गए हैं, PTI से वोट लेके अब उल्फत की नई मंजिल को चला तू बाहें डाल के बाहों में। तो आपके लोग अब कोई नए इलाकों में फिरने चले गए हैं या क्या सूरत हाल है? और आप कोई, जबकि इनकी गवर्नमेंट के ना पल्ले है, ना इनको वोट पड़ा है, ना इनका मैंडेट है, ना ये कोई कारकर्दगी दिखाने की पोजीशन में है। कभी फीता काट रहे हैं, कभी पौधा लगा रहे हैं कारपेट बिछा के, कभी कुछ कर रहे हैं, नीदर हेयर नॉर देयर। तो अपोजिशन यहाँ पंजाब में उस तरह इफ़ेक्टिव और मौसर नज़र नहीं आ रही। क्या जवाब है? आपको बहुत सारे सवाल कर दिए हैं एक साथ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी जनाब चौधरी साहब, आपने तकलीफ़ दी है, इधर मैं हाज़िर हूँ आपके पास। सर गुजारिश ये, सबसे पहले तो मैं आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका मैं आपको जवाब दूंगा, जो आप हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी के MPs के बारे में सर फरमा रहे हैं। सर रिक्वेस्ट ये है कि जब 9 मई का वाक़या हुआ है ना सर, उसके बाद हमारी पार्टी, आप समझ लें कि जिस तरह आपके सामने हालात हुए, अब उसकी डेप्थ में जाना इस वक्त, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को पता है, बल्कि पूरी दुनिया को पता है। चौधरी साहब, असल में ये जो हमारे 104-5 मेंबर्स आए हैं, ये आप इस तरह से आए हैं कि आप खुद देखें कि इनके साथ क्या हुआ है। हमारी नॉमिनेशन पेपर से लेके, बल्कि उससे पहले FIRs, मेरे ऊपर 8 FIRs हैं चौधरी साहब, और मैं पूरा हल्का हाइड रहा हूँ। और आपको मैं एक और बता दूं कि मैं एक दिन भी अपने हल्के में नहीं गया और मुझे इमरान खान के नाम पे वोट पड़े हैं। तो सर बात यह है कि इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि कोई इमरान खान को छोड़ेगा। हमारे कोलीग हैं, MNA साहब हैं, जिन्होंने ये उधर किसी गलतफहमी की बुनियाद पे ये बात उधर हो गई है। अदरवाइज़ पंजाब में कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये जो 100 मेंबर आया है, ये फॉर्म 45 का वो मेंबर है जिसका वो कुछ कर नहीं सकते थे। अदरवाइज़ आपको तो पता है, उन्होंने 100 सीट हमारी
की है, कैप्चर की है। हमारी स्पेशल इंटरेस्ट की सीट्स जो थी वो हमारी कैप्चर की हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त हालात ये हैं कि ये एक सो कॉल्ड फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, और इमरान खान को छोड़ के ये बिल्कुल मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि हमारा कोई एमपी नहीं जा रहा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत वाबस्ता है इमरान खान के साथ, और इन लोगों की सियासत भी वाबस्ता है इमरान खान के साथ। और आप खुद देख लें कि जिन्होंने इमरान खान को छोड़ा है वो दोबारा रिटर्न नहीं कर सके सियासत में। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात पंजाब में है। उसका एक टेस्ट आ रहा है आगे हमारा सेनेट का। दूसरा अपोजिशन का आप बता रहे हैं, अपोजिशन अब आप देख रहे हैं गुज़श्ते एक हफ्ते से माशाल्लाह हमारी कारकर्दगी आपके सामने। उससे पहले चूँकि प्रॉपर अपोजिशन लीडर नहीं बना था तो ये चीज़ें जो हैं ये अभी थोड़ा सा लेट हुआ। हमारे मियां असलम इकबाल साहब अपोजिशन लीडर प्रपोज हुए, उनको आने नहीं दिया गया, वो हाइड हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी पहले दिनों में ये था कि सिमत का तयन नहीं हो रहा था। तो अब तो आपको नाउ यू आर नॉट लीडरलेस, यू हैव टू जी परफॉर्म हाँ, नाउ। अब हम परफॉर्म कर रहे हैं सर। आज भी कल बजट स्पीच मेरी आपने सुनी होगी, वो आपको तकरीबन 1.25 घंटे की स्पीच थी। बाकी हमारे पास बड़ी एनर्जेटिक हमारे पास लौट आई है जी, बड़े ज़बरदस्त नए एमपीज़ पढ़े लिखे आए हैं और बड़ा उन्होंने वो परफॉर्म कर रहे हैं, बजट स्पीचेस में भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ग्रेजुअली आपको पता चलेगा कि इस जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, ये जिस तरह आपने खुद फरमाया कि वो कारपेट, यानी ये एक बिल्कुल नई ये आई है, एक मिसाल आई है कि आप पौधा लगाने जा रहे हैं और वहाँ भी आपने कारपेट बिछाया हुआ है। यानी ये आप खुद देख लें कि जो ये तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਪਾਰਟੀ हाँ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, तो बर्गर ग्रुप। हाँ जी, हाँ, तो तो आप ਹੁਣ ਕੀ है? खुद आप देख लें कि जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं, उन्होंने ये क्या हाल कर दिया। एक उन्होंने एक आटे के बैग पे मियाँ नवाज शरीफ की पिक्चर लगा के, तो आप खुद देख लें कितनी जग हंसाई हो रही है कि एक वो बंदा जिसका कोई इस वक्त स्टेटस ही नहीं है। अच्छा, फॉर्म 45 की क्या पोजीशन है? सर देखें, जो इस वक्त हमारे हिसाब के मुताबिक जो फॉर्म 45 से हमारे एमपीज़ थे ना जी, वो तकरीबन 160 बनते हैं हमारे हिसाब के मुताबिक पंजाब में। तो 160 के साथ अगर आप हमारी 27 सीट्स की लगा लें औरतों की तो हमारी तो सादा अक्सरियत है, हमें तो किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन अब आप खुद देख लें कि ये इस वक्त जो ये कर रहे हैं, इन्होंने हमारी औरतों की सीटें इन्होंने छीन ली 88 हैं। सीटें बनती है हाँ जी, मुल्क में। हाँ जी, तो ये आप खुद देख अब लें। आप ये लोग तो ये कहते हैं, इससे पहले कि वो मेज़बान जो हैं वो कुछ सवाल की तरफ जाए, मैं ये आपसे मुख्तसर पूछना चाहता हूँ कि जो हालात हैं 8 फरवरी के बाद अवाम ने जो आपको मैंडेट दे दिया इमरान खान के, जैसे आपने सही कहा मलिक अहमद खान बच्चन साहब, कि वोट जो है वो इमरान खान को पड़े हैं, बाकी सब बातें हैं। वो जो रवायती था कि ये हल्का है वो हल्का है, वो भी बात ख़त्म हो गई जी। वो जो लोकल बॉसेस थे, इलेक्टेबल थे, ख़त्म हो गया। कहानी ख़त्म हो गई। तो हैविंग सेड दिस, लेकिन 8 फरवरी के बाद पीटीआई और इमरान खान एक ताकतवर, एक मकबूल तरीन यानी सियासतदान के तौर पर खान साहब, और पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। इस वक्त वो बात नहीं है, क्योंकि अब आपके पास मैंडेट है और दूसरों के पास जागरसाई है। तो इसमें भी क्योंकि इन्होंने डटाई और बहुत गलत तरीके से आपके मैंडेट को चोरी भी किया जा रहा है, रिज़ल्ट बदले जा रहे हैं, गिनती दोबारा के नाम पर कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। आपके पास सवाए एजिटेशन, पुरअमन एहतजाज के कोई चाराकार नहीं रह गया, और पंजाब उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी इतला के मुताबिक 10,000 से ज़्यादा लोग आपके जो है ना वो जेलों में सड़ रहे हैं या फंसे हुए हैं। सर बात यह है कि सबसे पहले तो आते हैं हम, आप जिस तरह आपने फरमाया है कि एक भरपूर मैंडेट है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जी, और वो मैंडेट इस वक्त बिल्कुल उसी तरह स्टैंड कर रहा है, उसमें से कोई बंदा भी नहीं हिला चोई साहब, बिल्कुल नहीं हिला। अच्छा बाकी देखिए, हमारे साथ ज़्यादती 8 फरवरी को नहीं हुई। हमारे साथ ज़्यादती की इंतहा है वो शुरू हो गई जब उन आरओज़ के ज़रिए इलेक्शन करवाने का ऑर्डर दे दिया गया, जो आरओज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को
उनके लीडर्स को, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को वो 3 MP और 16 MPO के तहत बंद कर रहे थे। उन्हीं डिप्टी कमिश्नर के जरिए इलेक्शन करवाने का ऑर्डर दे दिया, इंतजामी अफसरों को लगा दिया। इंतजामी अफसरों को लगा दिया गया। अच्छा सर, अब हम आपको ये बात मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमने उसके बावजूद इलेक्शन में हिस्सा लिया। बिल्कुल ठीक। हमारे नॉमिनेशन पेपर जो इशुएंस होती है नॉमिनेशन पेपर की, वहाँ से लेके और आखिरी दिन तक जो हाल हमारा हुआ, हमारे पेपर छीने गए। चौधरी परवेज इलाही साहब के आप सब देखिए, उनकी बेगम के साथ क्या उन्होंने हाल किया। एक फॉर्मर था अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर स्पीकर, तो आप देख लें उनके साथ क्या हाल हुआ है। अच्छा, हमारे पेपर्स छीनते, फिर हमारे प्रपोजल स्कैंडर्स को उन्होंने गायब करना शुरू कर दिया। उसके बावजूद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इस वक्त जो एहतजाज की बात है, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ जी कि पंजाब में हमारी जो तंजीम है वो भरपूर तरीके से एहतजाज के लिए तैयार है। जिस वक्त किस जगह तैयार है? मैं अर्ज ख्वाबों में या रावी के अंदर वो स्विमिंग में लगे? मैं जनाब आपको अर्ज करता हूँ, मैं वो सारा पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड। माफ कर सर, मैं अर्ज करता हूँ सर, अर्ज ये है कि इस वक्त जो पोजीशन पंजाब की है, तमाम तर रुकावटों के बावजूद हमारे जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं सर, वहाँ पे अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट में, चूँकि स्कैटर्ड होकर प्रोग्राम होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में अब भी हम 5 से 7 हज़ार बंदा इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए, हम एहतजाज करेंगे, अदलिया कोर्ट में भी हम अपनी लड़ाई करेंगे, हम सड़कों के पे भी एहतजाज करेंगे और हम असेंबलीज में भी एहतजाज करेंगे। मलिक साहब, अभी माजरत के साथ अभी आपने कोर्ट की बात की है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का आज आप मुलाकात करने के लिए गए थे, वो क्या वाकया पेश आया कि वकला और पुलिस के दरमियान? मैं वो बताता हूँ जी आपको। हम उधर गए, मैं बतौर अपोजिशन लीडर, डेफिनेटली मेरे लीडर हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा और एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे तो पुलिस, चूँकि एक पुलिस गर्दी का एक इधर आप 9 महीने हो गए हम पुलिस गर्दी का सामना कर रहे हैं, और वही पुलिस गर्दी उन्होंने शुरू कर दी ATC कोर्ट में। मेरे साथ भी उन्होंने बदतमीज़ी की, और MPs थे हमारे 3-4, मेरे डिप्टी अपोजिशन लीडर साथ थे, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के उन्होंने जो घर के फैमिली मेम्बर से उनको भी नहीं मिलने दिया। तूफ़ान बदतमीज़ी उन्होंने बर्पा किया। फिर हमने आके असेंबली के अंदर उस पर एहतजाज किया, और हमने ये कहा कि IG पंजाब और पुलिस को ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनका पुराना वतीरा ही यही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग निवाज़ का ये वतीरा ही यही है। ये पुलिस के ज़रिए डर फैलाना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुंदन बन चुकी है। अब वो इनके ओछे हथकंडों से नहीं डरती। आप देखें, मम्मी डैडी कहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो आज देखें किस तरह उनकी औरतें, नहत्ती औरतें 9-9 माह से जेल में पड़ी हैं। अब मुझे ये बताएं कि चौधरी परवेज इलाही साहब, उनको जेल में उन्होंने रखा हुआ है, और उनकी पसली एक टूटी है, और जो जिनको वो कहते हैं कि उन डॉक्टर्स को बुला के मेरा इलाज करवाएं, उनको इतना रहम नहीं आ रहा कि एक 82 साल पुराने पॉलिटिशियन, जो कि पाकिस्तान की एक सरकर्दा पॉलिटिशियन में से उनका शुमार होता है, उनके साथ वो क्या सलूक कर रहे हैं। तो आप खुद देखें, औरतें हमारी जो है। साहब, इसकी क्या खास वजह है कि आपको हर एक चीज से महरूम किया जा रहा है? एहतजाज से भी, अगर आप असेंबली हाल में एहतजाज करते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है, अगर सड़कों पे करते हैं तो पकड़ लेते हैं। तो इसका आखिर रीजन क्या है? और हमारे जो नए वजीर आजम साहब है शहबाज शरीफ साहब, दिन ब दिन महंगाई जो है आसमान से बातें कर रही है, गैस में कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा, और शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि मुझे तो इल्म ही नहीं है। इस बारे में अपोजिशन क्या कह रही है, और इस पे चौधरी साहब आप क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ साहब तो सो रहे हैं मेरा ख्याल, वो कह रहे हैं जी मुझे मालूम ही नहीं है। नहीं, उनका जिम्मेदारी भी कोई नहीं कि लोगों ने उनको वोट नहीं दिए। देखिए जी, मैं अर्ज करता हूँ सर, वो दोबारा फिर IMF के पास जा रहे हैं, तो और कहाँ जाएंगे? अब अवाम किधर जाएगी? वो मलिक साहब से बात करें ना। जी मलिक साहब। सर, मैं अर्ज करता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ सो कॉल्ड, आप समझ लें, प्राइम मिनिस्टर है। देखिए, ये दोनों चचा और भतीजी डिज़ास्टर है। आपने शहबाज शरीफ की कारकर्दगी गुज़श्ता 18 महीनों में देख ली है। वो क्राइटेरिया आपका
जो जिस क्राइटेरिया पे शहबाज शरीफ आया है उसका आपको भी पता है, हमें भी पता है। यहाँ से आपको बिल्कुल ज़ाती तौर पे पता है कि जिस तरह एक यहाँ से केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को ले जाया गया इस्लामाबाद, वज़ीर दाखिला उनको, क्या वो वज़ीर दाखिला शहबाज शरीफ की बात मानेगा? वो कहते कतई हैं जी नहीं। माफ़ करना, मोहसिन नकवी साहब जो हाँ है जी। उन्होंने पंजाब में मलिक अहमद खान बचर और इनकी पार्टी को और इनके लीडर के साथ जो मुजालम किया है उसको कंटिन्यू करने के लिए वहाँ हाँ लेके जी, गए हैं। उधर ये लेके ये गए। कह रहे हैं। यस, यू आर वरना एब्सोल्युटली एक राइट। केयर टेकर का क्या काम है, एक काम साल के बाद उसको एक गवर्नमेंट जो है उसमें रखा जाए। अखलाकी तौर पे भी उनको नहीं जाना चाहिए था, पहली बात। इखलाक का ताल्लुक क्या है हाँ, इनसे? कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि ये देखें, शहबाज शरीफ इस वक्त एक जिस तरह एक बेअख्तियार वजीर आज़म होता है ना जी, और इधर जो पंजाब में है, पंजाब में उनकी भतीजी वो सिर्फ टिक टॉकर एक गवर्नमेंट है जिनको पता है, जिनके मरियम नवाज साहबा तो स्टार प्लस ड्रामा चला रही है ना इस टाइम पे। देखिए, मरियम नवाज का आपको ज्यादा पता है कि एक मैं तो उसको एक कॉस्मेटिक्स कहता हूँ चीफ मिनिस्टर। मलिक साहब, हाँ जी। मामला ये है कि यहाँ कीमतें जो है, जो रमज़ान से पहले 200 की चीज़ थी वो 400 की हो गई है। नहीं चोई साहब, 400 की नहीं 600 की होगी। तो दसो ना उन्होंने, फिर घूंगड़ियाँ पा के बैठे हो। हाँ, सर बात ये है, आप वहाँ पंजाब असम्बली में एडजर्नमेंट मोशन दे या जो भी है, आप कहें कि ये किस मर्जी ये मर्ज की दवाई हैं, ये लोग जो आगे यूज़र पर बैठ गए हैं, गासबाना कब्जा किया हुआ है, और बाहर लोगों का आप सिर्फ मंडियों का और मार्केटों का, यानी ये जो रेडी वाले तक को जो रेट है ना वो आप मंगवा लें कल, और असम्बली में इसके ऊपर आवाम की आपने नुमाइंदगी करनी है। पीपल हैव ए राइट कि मलिक साहब वहाँ हमने भेजे हुए हैं, तो ये तो हमारी चमड़ी उधेड़ दी है इन्होंने, महंगाई का इतना बोझ लाद दिया है, तो नथिंग इज़ बीइंग डन। आप तो एजुटेट करें ना। सर मैं आपको अर्ज करता हूँ इस वक्त जो पोजीशन है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि 60% रेट बढ़ चुके हैं सब्ज़ी, दाल, फ्रूट्स के रमज़ान के शरीफी में, और रमज़ान के महीने में। और अगली बात यह है कि जो क्राइम रेट बढ़ा है, वो इकट्ठा ही चल रहा है। क्राइम रेट इतना बढ़ा है कि रोड स्नैचिंग और दूसरा जो है आपका डकैती, और ये 700 मुकदमात पहले अशरे में यहाँ पे लाहौर में दर्ज हुए हैं, बाकी सूबे की तो आप बात ही छोड़ रहे हो। वो कोई महफूज ही नहीं है। बस ये हालात हैं जी आपके सामने। और जितनी इन्होंने रिश्वत का बाजार गर्म कर दिया है, वो 9 मई के चक्कर में करोड़ हर रुपया पुलिस वाले लोगों से 600, आप समझें कि 655 अरब रुपए का डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें 600 अरब रुपया मौजूदा जो निगरान वजीर आला था ये लगा के गए हैं, जिसमें उसने करप्शन का अनहार बीता है। तो आप उसको लेके आए ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सर फॉर्म हो रही है, हम लेके आएंगे। इतना 600 अरब रुपए के जो करप्शन अब आपका है, प्लान क्या है? असेंबली के अंदर और के बाहर, सड़कों पर? असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर। और कब जा रहे हैं आप लोग सारे असेंबली के मेंबर इमरान खान को मिलने? सर हम इंशाल्लाह मुख्तलिफ वफूद की शक्ल में जाएंगे, मुख्तलिफ वफूद की शक्ल में, जिस तरह इजाज़त मिलती जाएगी हम खान साहब को मिलेंगे। मलिक साहब, आइंदा दिनों में आपका क्या राय अमल होगा आवाम के लिए भी और पार्टी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, हमारे दो हमारे लाए अमल हैं। एक तो हम काउंटर करेंगे उनको पंजाब असेंबली में, जिस तरह चॉइस साहब फरमा रहे हैं, हमने एडजर्नमेंट मोशन 2-3 दे दी हैं। हमने जो प्राइस कंट्रोल है उस पर हम बात कर रहे हैं, और इनको हम पाबंद कर रहे हैं कि आप लोग, अब गंदम का सीज़न आ रहा है उस पर पाबंद कर रहे हैं। एक जो है हम अपनी विद इन पार्टी हम एहतजाज में जा रहे हैं। देखिए, अगर हमने अपनी खोई हुई सीटें वापस नहीं करनी, ये तो अगर ये खाता खोलें तो इनके पास 40 सीटें बचती हैं टोटल पंजाब में और 17 कौमी में, 17 कौमी में, तो इनके पास वो सीट है नहीं। खुद दे हैव लॉस्ट बैडली, दे हैव लॉस्ट बैडली, नो डाउट अबाउट इट। दूसरी बात ये है सर कि अगली बात ये है कि मरियम नवाज साहबा खुद हार चुकी हैं। बिल्कुल 71,000 वोट नवाज शरीफ के हल्के में उन्होंने जेली डाला है। तो आप खुद देख लें, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट। वैसे मलिक साहब आगे पीछे मुड़ के देखते हैं, किसी को तवक्कुल थी कि अवाम इस तरह इनसे इंतकाम लेंगे? जी बिल्कुल तवक्को नहीं थी, और खान के साथ लोग खान साहब को, खान को तवक्को थी, इमरान खान को तवक्को थी। और हम बिल्कुल इसमें आप देख लें कि उन्होंने निशान ढूंढ के, इन्होंने कितने निशान दिए हैं
किसी के पास बैंगन था, किसी के पास प्रेशर कुकर था, किसी के पास दरवाजा था। यानी लोगों को जो- जिसका पता भी नहीं पता है, भी नहीं है। वो उनको मेरा वो क्या हाँ दे जी, दिया हाँ था, जी, हाँ जी। टरबाइन। टरबाइन। जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मलक अहमद खान बच्चा साहब, आपके भी टाइम का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।